हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आशा के सब लोग अच्छे होंगे, बड़े होंगे, मस्त होंगे। और आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंजर ट्यूटोरियल। और इसमें आज जो पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 यानी कि मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसमें हम लोग आज करने वाले हैं क्या, 76 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो इसी 76 के अंदर से आएगा, क्योंकि 100% गारंटी है। ठीक है। और जो अभी तक आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं, बायोलॉजी का नोट्स ले लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर वाइज नोट्स है। और एक ये बहुत कम फी में, ओनली 199 में ये मिल रहा है। ये बहुत कम फी में ये ओनली 199 में मिल रहा है। और लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें, चाहे फ़ोन करें या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। मैं सारा प्रोसेस बता दूंगा कैसे कैसे नोट्स मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। और शुरू करने से पहले कि अभी तक आप लोग जो यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनिए और आंसर लगाइए। जैसे क्वेश्चन किसका है, यानी कि 2025 का है, 2025 का है। देखिए, निम्नलिखित में से क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा सर्टोली कोशिका का नियंत्रण होता है। क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा सर्टोली कोशिका का यानी कि क्या होता है, नियंत्रण होता है। उसी का अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में क्या कह रहा है, सर्टोली सेल्स आर कंट्रोल्ड बाय विच द फॉलोइंग हार्मोन्स। यानी कि ये क्वेश्चन, यानी कि मैंने वहां पढ़ाया था जब मैंने पढ़ाया था नर यानी कि हार्मोनल कंट्रोल। क्या पढ़ाया था, मेल हार्मोनल कंट्रोल। तो वहां बताया था बच्चों ये क्या था, ये हम लोग का क्या था, हाइपोथैलेमस। उससे कहा था पिट्यूटरी ग्रंथि में। और यहाँ से दो निकला था, एक एफ एस एच और दूसरा था क्या था, एल एच। एल एच क्या करता था, एफ एस एच क्या करता था बच्चों, ये करता था किसको, सर्टोली सेल को, और इसको ये करता था लीडिंग सेल को उत्तेजित करता था। तो सर्टोली सेल से क्या बनता था बच्चों, वो बनता था एंड्रोजन और गैमेट बनता था, स्पर्म बनता था। और इधर से एल एच जो एक्टिवेट हो रहा था, उत्तेजित कर रहा था, वो बन रहा था किसका, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा था। तो यहाँ जो हमको बोल रहा है कि सर्टोली कोशिका का नियंत्रण कौन करता है, तो कौन करता है बच्चों, ये हम लोग का कौन है, एफ एस एच। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सही होगा। यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में एफ एस एच है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एफ एस एच यानी कि बी। तो इसमें क्या होगा, सर्टोली कोशिका का नियंत्रण कौन करेगा बच्चों, एफ एस एच, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपराध से होकर नहीं गुजर सकता है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पास थ्राउट प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा कौन नहीं गुजर सकता है। तो वो कौन नहीं गुजरेगा बच्चों, एल्कोहल तो आसानी से गुजराएगा। ठीक है, और यानी कि अम्ल वसा आसानी से गुजर जाएगा। फिर यानी कि मेटरनल एंटीबॉडीज ये भी अब आसानी से गुजर जाएगा, क्योंकि अगर ये सब नहीं गुजरेगा तो बेबी फीटस जो है ना, वो जिंदा नहीं रहेगा, लाइफ सरवाइव नहीं करेगा। तो वो कौन है, वो है आयरन। आयरन क्या है, वो आसानी से ये नहीं गुजरेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में है। और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि क्या, कि प्लेसेंटा के द्वारा लोहा पास नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंध्र से नाम से जाना जाता है। इसका अगर इंग्लिश देखा तो क्या कर रहा है, द ओपनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लास्टोपोर। यानी कि ब्लास्टोपोर को किस नाम से जाता है, उसका नाम बोलते हैं बच्चों क्या, गैस्ट्रूला, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर ए में। यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ भी देखो, अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन बनाया, सारा कहाँ पूछा है, 2025 में पूछा है। देखिए इसको, इस चैप्टर का वेटेज बहुत अच्छा है, यानी कि लगभग 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और बहुत इजी वे पूछता है। जो कि मैंने थ्योरी में जो पढ़ाया है वो सेम टू सेम यहाँ पूछा है। अगर आप नहीं तो मिला लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन थ्योरी देख लीजिए। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है। क्या बच्चों, मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है। तो है ना, वेयर डज कैपेसिटेशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म इट अकर्स, वो कहाँ होगा बच्चों, वाश डिफरेंशिया। कहाँ होगा बच्चों, वाश डिफरेंशिया में कहाँ होगा, यानी कि शुक्राणु की क्षमता का विकसित कहाँ होगा, वाश डिफरेंशिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कहाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास होता है, यानी कि किसके द्वारा जुड़वा भाव पैदा होता, डेवलपमेंट होता है। वो बच्चों देखो, जब अगर उसका ढेर सारा मैंने प्रोसेस बताया था जुड़वा बच्चा कैसे होता है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा हल्का सा बता रहा हूँ कि अगर जब यानी कि जब गैमेट बनेगा, गैमेट मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब आपस में क्या होगा बच्चों, ये मेल गैमेट या फीमेल गैमेट आपस में मिक्सिंग होगा फर्टिलाइजेशन, तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। अगर जायगोट डिवीजन के समय अगर बिल्कुल दोनों अलग अलग हो गया, तो दोनों अगर चाहे अगर मतलब यानी कि फीमेल का है, अगर एक्स एक्स आया है तो मेल फीमेल बनेगा, तो दोनों फीमेल बनेगा। अगर मेल से वाई आया है, अगर फीमेल से एक्स आया है, इससे अगर वाई आया है, इससे अगर एक्स आया है, तो यानी कि क्या बन जाएगा, ये मेल बनेगा। अगर ये डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, एक्स वाई, और ये दोनों क्या हो जाएगा, ये लड़का हो जाएगा। तो यानी कि एक ही जायगोट से डिवीजन होकर के जब गलती से अगर दोनों डिवीजन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दोनों बच्चा सेम बनेगा, चाहे लड़की बने या लड़का बने। ठीक है, तो यह हमको क्या कह रहा है बच्चों, जुड़वा भाई, इसका मतलब क्या होगा, वन जायगोट से क्या बनेगा बच्चों, वन जायगोट से क्या बनेगा, वन जायगोट से बनेगा। ऑप्शन नंबर ए लूज करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन जायगोट से क्या बनेगा बच्चों, जुड़वा भाई बनेगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करता है, किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करता है, वो करता है बच्चों क्या, सर्टोली सेल से, क्योंकि कोशिका वही बनता है, यानी कि शुक्राणु सर्टोली सेल में ही बनता है ना, इसलिए पोषण कहाँ लेगा, सर्टोली सेल से ही लेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सगर्भता के कितने माह बाद भ्रूण के पाद और उंगलियां विकसित होती है, यानी कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलता है तो क्या होता है, संयोजन होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के कितना दिन बाद यानी कि सबसे पहले क्या बनेगा, उंगली बनेगा, और यानी कि क्या बनेगा, पैर बनेगा, हाथ पर उंगली का पैर बनेगा इसका भ्रूण का। तो बच्चा कितना बनता है, वो 2 महीना में बनता है, लगभग 6 से 7 हफ्ता के बंदर। तो लगभग कितना हो गया बच्चों, यानी कि 7 हफ्ता 2 महीना, लगभग अप्रोक्स में कितना, 2 महीना बोलेंगे तो कितना बच्चों, ये 2 महीना के अंदर क्या बन जाएगा, भ्रूण का, एम्ब्रायो का पाद और उंगली डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, तो वो कौन करेगा बच्चों, वो करता है कौन, ये ओवरी। मैंने ये ओवरी का स्तर से बताया था, यहाँ क्या था, ये ग्राफियन फॉलिकल था, ये पुटक था, और ये बाद में अंडोत्सर्ग होने के बाद ये क्या बन गया था, वो बन गया था क्या, यानी कि पुटक। क्या बन गया था, क्या बन गया था, वो पुटक बन गया था, और उसी का हम लोग नाम क्या देते, ग्राफियन पुटक। और तो ये क्या करेगा, ये अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेगा, तो इसलिए कौन सा होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटक। कौन सा बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, यानी कि अंडोत्सर्ग के पश्चात, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है, जब यानी कि ये जो था, ये हम लोग ओवरी पर थे, ये ओवरी से 14 दिन के बाद जब अंडा बाहर निकल गया था, तो ये अंडा किस चीज से घिरा हुआ था, ये अंडा जो बच्चा घिरा हुआ था, ये अंडा बच्चा तो किसे, कोरोना रेडिएटा से घिरा था। किससे बच्चों, ये घिरा हुआ किससे था, कोरोना रेडिएटा से। ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्या का बच्चों, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है, यानी कि एन वाला है, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम का है। क्या बच्चों, ये सिंगल क्रोमोसोम का है। मैंने बताया था जितना गैमेट है, सारा गैमेट क्या होगा, वो सिंगल क्रोमोसोम का, एन का। तो कौन है, द्वितीय अंडक, यानी कि सेकेंडरी oocyte। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सेकेंडरी oocyte वो क्या होगा, एन का होगा। ठीक है, अगुणित होगा, एन का होगा। चल तो उसका बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है। देखो बच्चों, शुक्राणु जो होता है ना, हम लोग जो स्ट्रक्चर देखे थे, ये हम लोग देखे थे हेड, और ये देखे थे एक्रोजोम कैप। ठीक है, ये हम लोग क्या देखे थे, हेड देखे थे, ये देखे थे एक्रोजोम कैप देखे थे, और ये बच्चों नेक देखे थे, और ये इस तरह का बॉडी देखे थे, और उसके बाद पतला सा क्या निकला था, ये टेल निकला था। इसी टेल के द्वारा क्या होता है बच्चों, शुक्राणु चलता है, फिरता है, यानी कि किसके द्वारा, मूवमेंट किसके द्वारा करता है बच्चों, मूवमेंट ऑफ बसम टेक प्लेस थ्रू आउट टेल। किसके द्वारा, टेल के द्वारा करता था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी,
यानी कि डी में क्या पूछ है, टेल है, इसलिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश कराने विधि को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों ICSI, इंडोसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एमनियोस्टेसिस एक प्रक्रिया है, एमनियोस्टेसिस एक प्रक्रिया। देखिए बच्चों, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यानी कि गर्भ पढ़ रहे थे ना, उसमें हम लोग देखे थे इस तरह का था, यहाँ से एक बेबी था, ठीक है, मान लो बेबी मानते हैं, इसमें एक इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। उस एमनियोटिक कैविटी में क्या था, यानी कि फ्लूइड था, उस फ्लूइड का नाम क्या था, एमनियोटिक फ्लूइड। और उसी से मैंने बताया था कि उसको जांच होता है, जांच होने के बाद मालूम लगता है कि मेल है कि फीमेल है, और उसी से जेनेटिकल डिजीज का भी मालूम पड़ता है। तो इससे हम लोग यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एमनियोटिक प्रक्रिया है वो किससे होगा, यानी कि भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग का निर्धारण, ठीक होगा, भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग का निर्धारण। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसलिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग, वो किसमें बच्चों, मानव में, तो किसमें, ह्यूमन में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि हीमोकोरियल प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है, ओनली मानव में पाया जाता है, इसलिए कौन सा होगा बच्चों, सी। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर्टोली कोशिका पाई जाती है, तो कहाँ का बच्चों, टेस्टिस में, क्योंकि यूटेरस में तो फीमेल का, यहाँ पाया नहीं जाएगा, ओवरी फीमेल का नहीं पाया जाएगा, लीवर दोनों में होता ही नहीं, इसलिए कहाँ बचेगा, सर्टोली से कहाँ बचेगा, टेस्टिस में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, सर्टोली कहाँ पाया जाएगा, ओनली टेस्टिस में, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, चलते उसके बाद देखो दो बार पूछा गया। उसके बाद ग्राफियन पुटिका कहाँ पाया जाता है, ग्राफियन पुटिका या बच्चों मैंने बताया था, यह प्रोजेस्टेरोन से करता है, तो ये कहाँ पाया जाएगा, ओनली फीमेल में, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ना, ओनली फीमेल में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है बहुत कम मात्रा में, लेकिन कहाँ पाता है, फीमेल में, इसलिए कहाँ होगा, मानव अंडाशय में, कहाँ होगा बच्चों, मानव वृष्ण में, कभी नहीं, मानव अंडाशय इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर कहाँ, बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इन ह्यूमन ओवरी में क्या पाया जाएगा, ग्राफियन पुटक। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित है, गर्भाशय किससे संबंधित है, देखो गर्भाशय जो है ना वो फीमेल में पाया जाता है, यानी कि मादा में पाया जाता है, तो हम लोग का पहला ऑप्शन में क्या है, नर जनन तंत्र से, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, ये नर में होता ही नहीं है, यानी कि पादप तंत्र से, यानी कि गर्भाशय जो होगा एनिमल में होगा, और एनिमल में कहा हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के बारे में, तो यानी कि पादप में तो बिल्कुल होगा ही नहीं, तो क्या होगा बच्चों, यानी कि मादा स्त्री जनन तंत्र में, टू द फीमेल यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ये सी में है, इसलिए कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या होती है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस इन देयर एंटायर लाइफ ऑफ हेल्थ ह्यूमन, एक ओमेन, एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में कितना अंडा देगी, तो बच्चों कितना, 400, कितना बच्चों वो 400 अंडा, कितना का बच्चों 400, तो 400 कैसे होगा, तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या, कि जैसे देखो एक महिला जो अंडा देना शुरू करती है वो कितना देती है, 11 साल की उम्र में, कब तक बच्चों, 11 साल की उम्र में देना शुरू करती है। ठीक है, वो कब तक बच्चों, 11 साल के एज में देना शुरू करती है, और देती कब तक है, यानी कि 45 से 50, तो मैं कितना मानता हूँ, 45। ठीक है, मैं कितना मानता हूँ, 45, इसको माइनस कर देंगे तो कितना, 5 एक 4 चला गया, ठीक है, यहाँ 3, यानी कि कितना बच्चा, 34 ईयर, यानी कि कितना देगा, 34 साल देगा। इस 34 को क्या करेंगे, 12 से अगर गुना कर देंगे, 12 से अगर गुना कर देंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, 12 चौक 48, 12 36, इसको जोड़ देंगे तो 8, 6 4 10, यानी कि 408, अप्रोक्स में कितना बचा बच्चों, 408, यानी कि कितना मिल रहा बच्चों, 408, यानी कि पूरे जीवन काल में अप्रोक्स कितना देगा, 408 देगा, तो अप्रोक्स में कितना हो सकता है, उसके अगर बेच में बच्चा हो गया तो एक स्वस्थ महिला हो जाए तो कितना, 400, इसलिए कौन सा बच्चों 400 होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या निषेचन आंतरिक होता है, यानी कि जब शरीर के अंदर निषेचन होता है
तारा मछली ये तो क्या शरीर के बाहर होता है, यानी कि इंसार किसने बच्चों, शार्क में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि हड्डीदार मछली ये भी क्या होता है, अंदर होता है, ये भी एम्फीबियस में क्या होता है, ये सॉरी बाहर होता है, ये भी बाहर होता है, अंदर क्या होता है, ओनली शार्क मछली का होता है, इसलिए कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। ऋतुस्राव चक्र जो होता है ना, जो एनसी यानी हर महीना में जो बीड्स करता है, जो ब्रीड होता है यानी कि खून बहता है, वो ह्यूमन में तो होगा ही, क्या बच्चों, वो ह्यूमन में होगा ही। ठीक है, यानी कि मंकी में होता है, ऑल मंकी में, चिंपांजी में होता है, इसलिए कौन सा होगा, ऑल ऑफ दिस, क्या होगा, सभी में होता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, डी, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते उसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। जब यानी कि मैंने पढ़ा रहा था कि जब युग्मक अगर बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको, युग्मकोजेनेसिस बोलेंगे, उसका इंग्लिश क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर ए में ही है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसमें बच्चों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मको जनन, यानी कि गैमेटोजेनेसिस, ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए में इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि ये जो होता है ना, ये क्या है, शुक्राणु का स्ट्रक्चर है, ये क्या बच्चों, ये शुक्राणु है, ये क्या है, ये शुक्राणु है ना, ये नेक है, इस तरह था, ठीक है, ये शुक्राणु था ना, ये ऊपर में कैप जैसा स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या था बच्चों, एक्रोजोम। क्या नाम था, एक्रोजोम। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या था बच्चों, एक्रोजोम। तो ऊपर वाली संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एक्रोजोम, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर ए में ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्रोजोम इनमें से किसका संभाग है, एक्रोजोम इनमें से किसका संभाग है। अभी ने मैंने जब मैंने क्या बनाया था बच्चों कि क्या शुक्राणु है, ये ऊपर कैफ है, ये नेक है, ठीक है, और ये टेल है, तो कहाँ किसका है बच्चों, ये हेड में है, ये कहाँ है, हेड में है, इसलिए कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर ऊपर एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। यानी कि जब शुक्राणु जनन यानी कि शुक्राणु बनता है, वो किसके द्वारा का बच्चों, यानी कि ईस्ट्रोजन के द्वारा, एंड्रोजन के द्वारा। देखो, ईस्ट्रोजन जो पाया था ये फीमेल में पाया था, ये नहीं होगा, ये एंड्रोजन मेल में पाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये किसके द्वारा होगा, एंड्रोजन के द्वारा होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। मानव शुक्राणु के, क्या बच्चों, मानव शुक्राणु के, मानव शुक्राणु के एक्रोमोसोम का निर्माण किससे होता है, मानव शुक्राणु के एक्रोमोसोम का निर्माण किससे होता है। द एक्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म्ड इन, यानी कि ह्यूमन स्पर्म का एक्रोमोसोम जो बनता है वो किससे बनता है बच्चों, गोल्गी बॉडीज से बनता है, ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या बनेगा बच्चों, गोल्गी बॉडीज के द्वारा एक्रोमोसोम का निर्माण होता है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, निम्न में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लांट्स इनटू द लाइनिंग ऑफ यूरेटस, वो कौन सा होगा बच्चों, वो ब्लास्टोसिस्ट होगा, वो कहाँ होगा, ब्लास्टोसिस्ट, इसलिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन, यानी कि ये जो गर्भाशय में जो प्लेसेंटा बनता है वो किसके द्वारा बनता है बच्चों, कोरियन के द्वारा बनता है, किसके द्वारा, कोरियन के द्वारा, ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस जन परत से रक्त तथा परिवहन संचरण का उद्भव होता है, वो मैंने बताया था बच्चों तीनों का अलग अलग करके, ये किसमें होता है बच्चों, मीजोडर्म में होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव भ्रूण की संरक्षित रहता है, यानी कि मानव भ्रूण जो है वो संरक्षित रहता है किसमें बच्चों, जैसे मैंने बताया गर्भाशय बताया था, यहाँ क्या रहता है, ये बच्चा रहता है, फीटस रहता है, तो इस कैविटी का नाम क्या था, गर्भाशय, एक क्या था, एमनियोटिक कैविटी था,
और इसी में क्या था, लिक्विड था, तो भ्रूण क्या था, इसी में संरक्षित था। तो कहाँ का बच्चों, एमनियोटिक गुहा में, एमनियोटिक कैविटी में। ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डीएनए को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। देखो बच्चों, डीएनए जो है ना एक ही चीज से देखा जाता है, वो इथिडियम ब्रोमाइड। क्या बच्चों, इथिडियम ब्रोमाइड। और ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनफंडिबुलम में अंगुलिकार प्रवर्धन कहलाता है। जैसे यहाँ देखो मैंने ये बताया था, ये था क्या, ये था फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में ये जो उंगली जैसा संरचना है, इस उंगली से संरचना को हम लोग क्या बोले थे, फिम्बरी बोले थे। क्या बोले बच्चों, फिम्बरी। तो फिम्बरी क्या है, ऑप्शन नंबर ए में। कहाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ये किस लिए होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या बोलेंगे उसको बच्चों, फिम्बरी बोलेंगे। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, योनि द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है, जिसे कहते हैं। यानी कि बच्चों ये जो हम लोग पढ़े थे इस तरह की, क्या एक योनि द्वार में इस तरह एक अंगुली से संरचना होता है। ठीक है, और इसी उंगली को हम लोग क्या बोले थे, कलाई टोरिस बोले थे। क्या बोले थे बच्चों इसको, इसको हम लोग क्या बोले थे, कलाई टोरिस बोले थे। तो ये जो क्या था, लेबिया मेरे से ढका होता है, इसमें क्या बोले थे, कलाई टोरिस बोले थे। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, छोटी सी उंगली का संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लेबिया मेजोरा के जुड़े स्थान पर पाई जाती है, तो कहलाती है विच इज क्या, कलाइटोडिस। क्या बोलेंगे बच्चों, कलाइटोडिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक छाती के ग्रंथि उत्तक 15 से 20 बार विभाजित होते हैं। देखिए बच्चों मैंने पढ़ाया है, आप लोग जाके देख लीजिए, क्या क्लास नंबर 6 में। ठीक है, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ इच चेस्ट डिवाइड इन टाइम्स। तो कौन सा होगा बच्चों, मेमोरी पाली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्तनधारियों के भ्रूण के एम्ब्रियोन का निर्माण होता है। स्तनधारियों के भ्रूण में जो एम्ब्रियोन का निर्माण होगा ना, वो किसमें होगा, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। किसमें बच्चों, सॉरी, इंडोडर्म और मेसोडर्म। इंडोडर्म और मेसोडर्म, कौन सा होगा, इंडोडर्म और मेसोडर्म। ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अधात्री पाया जाता है, यानी कि क्या इपिडायडर्मिस पाया जाता है। ये किसमें बच्चों, ये पाया जाएगा वही अधिवृष्ण। कहाँ पाया जाएगा बच्चों, अधिवृष्ण में। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लीडिंग कोशिका पाया जाता है, यूटेरस में तो पाया जाएगा, फीमेल में होगा, टेस्टिस में पाया जाता है। कहाँ बच्चों, टेस्टिस में, इसलिए कहाँ होगा ये, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओवरी में नहीं होगा, किडनी में नहीं होगा। ठीक है, कहाँ होगा ये, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं बच्चों, आज इतना ही क्वेश्चन लेके आए थे, तो फिर कल हम लोग इसका अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। तो जब तक आप उसको देखिए, ठीक है, और हमको कमेंट में बताइए कि क्या सही लगा। लेकिन अगर आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, पैक करें। और देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।